गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर की। तो बिलासपुर की आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं फॉर द 2025 और एडमिशन हो गई आपके वेरियस कोर्सेज के लिए, एमए, एमएससी और एमकॉम के लिए। तो कौन कौन से कोर्सेज रन हो रहे हैं, कब तक लास्ट डेट है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, आपको एक भी पॉइंट पर मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि ये आगे आगे जाके सही नहीं होने वाली है। यदि आपको फिर खुद कॉलेज जाना पड़ेगा या कॉलेज क्लर्क वगैरह वगैरह का नंबर आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कहीं पर भी गलती मत करना। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो बता रहा हूँ। देखो, हमीरपुर की वीडियो मैंने बनाई थी। ऑल दो बच्चों ने की गलती की है। कईयों ने फ़ोटो गलत अपलोड कर दिए हैं, कईयों ने रजिस्ट्रेशन नंबर सेम कर दिए हैं, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, कईयों ने कुछ कर दिया है। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पहले ही वीडियो बनाए रखी है हमीरपुर की भी, और घुमार भी, और रामपुर और बिलासपुर, तीनों की बनाऊंगा मैं। ठीक है, अभी बिलासपुर के आए हैं तो बिलासपुर के बना देता हूँ। तो ध्यान से देखना वीडियो को, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर रन होते हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या स्टार्ट डेट है। तो देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। और जिन बच्चों को भी कोई भी डाउट है, तो देखो, मैं टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं टेलीग्राम चेक करूँ। ठीक है, तो आपको मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको कोई डाउट होगा। क्योंकि देखो, इतना टाइम नहीं मैं टेलीग्राम चलाऊँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपकी यहाँ पर स्टार्ट डेट है जून 2025 की 28 तारीख, और एंड डेट आपकी 15 जुलाई। देखो, ये दो डेटें दी गई है। हमीरपुर ने भी यही डेट्स दी थी, 28 और 15। बट जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो हमीरपुर में, तो हमीरपुर में डेट आ रही है आपकी 7/7/2025, यानी 7 जुलाई आपकी लास्ट डेट आ रही है। ओके, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए जीसी हम बिलासपुर में, इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ, आपको 7 तारीख से पहले पहले अप्लाई कर देना है बिलासपुर में। ठीक है, आज देखो, आज 1 तारीख है, 7 दिन काफ़ी है, अप्लाई कर दो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, एसपी मंडी वाले हैं। तो देखो, 7 तारीख अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, हमीरपुर के लिए है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यदि मान लो 3-4 तारीख तक आपका रिजल्ट नहीं आता है एसपी मंडी का, तो आपको अप्लाई कर देना है रिजल्ट अवेट्स कैटेगरी के अंडर। आ जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आ जाना चाहिए मेरे आईडी से। बट आप सभी को बताओगे, आजकल जो सिचुएशन चली हुई है, उस सिचुएशन से आधार से मुझे नहीं लग रहा आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि एसपी मंडी बंद पड़ी हुई है, ऑफ है। तो आई थिंक नहीं आएगा, 3-4 तक आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो आपको रिजल्ट अवेट्स पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, हमीरपुर के अंदर। और रही बात जीसी बिलासपुर की, तो डेट्स तो उन्होंने 15 दी है, बट अप्लाई 7 से पहले पहले कर देना, कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो जो कोर्स यहाँ पर रन होते हैं वो है एमए इकोनॉमिक्स, एमए इंग्लिश, एमकॉम, एमएससी, एमएससी के वेरियस कोर्सेज, जैसे एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ, एमएससी फिजिक्स और एमकॉम। एमएससी जोलॉजी बॉटनी यहाँ पर नहीं है। ओके, चलिए हम अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है जीसी बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट में, और यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, उसके बाद हम आपको देखें बताएंगे कैसे आपको सबमिट करना है फुल फॉर्म। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जीसी बिलासपुर काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, आपको भीड़ चाल नहीं चलनी है, जैसे कोई हमीरपुर के लिए जा रहा तो सभी हमीरपुर के लिए दौड़े हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जो फैकल्टी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों कॉलेज में। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमीरपुर का कोई तोड़ नहीं है आफ्टर एचपीयू। ठीक है, बट फैकल्टी भी देखनी पड़ती है, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। जूलॉजी बॉटनी के लिए मैंने पहले कहा है, आफ्टर एचपीयू आपको चूज़ करना है हमीरपुर। बट फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए आपको चूज़ करना है गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर आफ्टर एचपीयू। ऐसे खनियारा भी बेस्ट है मैथ के लिए तो, बट मैथ और फिजिक्स के लिए आपको चूज़ करना है गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर आफ्टर दैट हमीरपुर। उसके बाद हमीरपुर चूज़ करते रहो। आप देखते हैं कैसे फॉर्म सबमिट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जनरल कोर्सेज बताए गए हैं और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आपको लेनी एडमिशन एमकॉम और एमएससी में, तो आपको क्लिक करना है जनरल कोर्सेज वाले ऑप्शन पर। जैसे आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा यहाँ पर पेज लोड लेगा और ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम चूज़ करना है, आफ्टर दैट आपको अपना लास्ट नेम चूज़ करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं, इसे चूज़ करना है, और जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आधार कार्ड अच्छे से भरना, कहीं कहीं गलती मत करना, एक ही बार भरा जाएगा। उसके बाद कैटेगरी, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एचपी का एग्ज़ाम देते समय कोई अपनी रिजर्वेशन शो नहीं किया है। मान लीजिए किसी बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, बट जब आप उसने एचपी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस दिया, उस टाइम उसने जनरल के लिए अप्लाई किया था। तो ऑल दो उसके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी अपना रिजर्वेशन शो कर सकता है, यानी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस के अंडर अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर के लिए। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका रिजर्वेशन है, बस आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो।
उसके बाद देखो ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। एडमिशन कोर्सेज की बात करता हूँ तो रेगुलर है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए तो 3 ही सीटें हैं, हर एक कॉलेज के लिए लगभग 3 या 2 सीटें होती हैं। तो क्या उनको बस उन्हीं 2 या 3 सीटों के लिए लड़ना पड़ता है? ऐसा नहीं होता है। असल में रिज़र्वेशन एक रिज़र्वेशन है, मतलब आपको 13 सीटों के लिए नहीं लड़ना पड़ रहा है। जैसे ज़ूलॉजी की बात कर रहा हूँ, ज़ूलॉजी में 13 सीटें होती हैं ओपन टू ऑल। यदि आपका स्कोर जनरल के इक्वल है तो आपको ओपन टू ऑल में रखा जाएगा, यानी आपको रिज़र्व में नहीं, आपको ओपन टू ऑल में रखा जा रहा है, ठीक है? बट यदि आपका स्कोर जनरल के इक्वल नहीं है तो आपके लिए रिज़र्व कैटेगरी के लिए 3-4 सीटें रखी हुई हैं, वो तो रखी हुई हैं, ठीक है? ऐसा है, कन्फ्यूज़ मत होना है। आगे देखिए, आगे अब ये देखो अपना ईमेल एड्रेस अच्छे से डालना, फ़ोन नंबर अच्छे से डालना। अब लास्ट स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसमें कोई भी स्टूडेंट गलती ना करे, नहीं तो आगे उसको मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ऑनलाइन में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो जब आप अप्लाई करोगे। देखो यहाँ पर लिखे गए आपके कोर्सेज हैं, जैसे एमकॉम, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, आगे लिखे होगा क्या, एमए इंग्लिश और एमए इकोनॉमिक्स। यदि आप अब इसमें गलत चूज़ कर लेते हो, मान लीजिए आपने करनी थी एमएससी केमिस्ट्री, आपने चूज़ कर लिया एमकॉम, ठीक है, चूज़ कर देता हूँ मैं आपको। ओ क्या हो रहा है यार, आपने चूज़ कर लिया एमकॉम। अब देखो आपने करनी थी एमएससी, बट आपने क्लिक कर दिया एमकॉम के ऊपर। और जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ये चेंज नहीं होगा, वहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री जो आप जो मर्जी करो वहाँ पर एमकॉम ही होगा, आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर आप करो जीसी बिलासपुर में फ़ोन करो एटसेट्रा वगैरह, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अभी से जो भी सब्जेक्ट अप्लाई करना है उसी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, उल्टा सीधा में सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको भरने के बाद। आफ्टर दैट आपके पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी, जिसमें आपके पास खुल जा आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन एंड योर यूज़र नेम एंड योर पासवर्ड इज दिस। आपका पासवर्ड और ये आपका यूज़र नेम ये है। बट एक बात याद रखना, ये कम से कम 10 या 15 सेकंड के लिए पेज रहता है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसा नहीं कि याद करने लग पड़े या कॉपी पे लिखने लग पड़े, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? चलिए, अगर अप्लाई आप पीसी पे कर रहे हो तो आप फ़ोटो ले लेना जल्दी से। ओके, अब जब आप ये काम कर लोगे तो आपको आ जाना बैक। बैक आने के बाद आपको सेम यहाँ पर लिखो, क्या लिखा है, कैंडिडेट या स्टूडेंट लॉगिन। तो आपको यहाँ पर लॉगिन पर अपना यूज़र नेम जो आपको यहाँ पर दिखाया आप जस्ट मैंने, और पासवर्ड ये आपके आपके पास आया होगा, आपके पॉपअप विंडो में खुला होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो। उसके बाद आपको इससे लॉगिन करना है। चलो देखते हैं हम लॉगिन करके हैं। इससे न मत कर लें, जो मैंने स्क्रीनशॉट बताया इससे मत लॉगिन करना पड़ना, जो मैं आपका आएगा आपका, ठीक, उससे लॉगिन करना। ओके, आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर स्टार्ट करिए। पहले आपके यहाँ पे लिखा है एमएससी केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने चूज़ किया था एमएससी केमिस्ट्री। यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर क्लिक कर रहे हो, चेंज नहीं हो रहा है। देखो जितना मर्जी आप क्लिक करो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते उसमें एमएससी केमिस्ट्री चूज़ किया था। यदि आपने गलती से चूज़ कर दिया तो वही रहेगा। चेंज करने के लिए आपको जीसी बिलासपुर की क्लर्क से का संपर्क करना पड़ेगा, यदि आपने गलती से कुछ और चूज़ कर लिया था तो। ओके, यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट द कोर्स कोड, ये बताएगा आपका एमएससी केमिस्ट्री। अगेन यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट बताए जाएंगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऐसे होंगे, इसका कोई इशू नहीं है, ये ऐसे रहने दो, यहाँ पर कोई क्लिक लुक नहीं होगा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नेम। आपने जो रजिस्ट्रेशन की थी ना उसमें आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी ईमेल, आपका फ़ोन नंबर। ओके, व्हाट्सएप नंबर मत डालना, आपका आधार कार्ड नंबर, आपकी कैटेगरी, आपका रिलीजन। रिलीजन आपको यहाँ पर चूज़ करना है, रिलीजन होगा हिंदू। ब्लड ग्रुप आप यहाँ चूज़ कर लीजिए ओ पॉजिटिव। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है सिंगल। मैरिट तो कोई होगा नहीं, आई थिंक, होगा तो मैरिट चूज़ कर लेना। नेशनलिटी, नेशनलिटी में आप चूज़ करोगे इंडियन। आफ्टर दैट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी आईडी। देखो आप जो अपार आईडी थी ना, जो आप वहाँ बना रहे थे हमीरपुर में, वही एबीसी आईडी होती है। तो वहाँ पर भी आपने बना ली होगी, बना लिए तो वो दोनों जगह चल पड़ेगी आपकी। तो यहाँ पर देखो, यदि आपकी एबीसी आईडी नहीं बन रही है हमीरपुर में, तो इधर आराम से बन जाएगी, क्योंकि इधर लिंक दिया हुआ है उसको बनाने के लिए, ठीक है। ये देखो ये दिया हुआ है लिंक। तो यहाँ पर डिगी लॉकर पर बनाओ, या कहीं और बना लो, जहाँ मर्जी बनाना चाहते हो बना लो। देखो तो ये एबीसी आईडी बनाओ, उसके बाद यहाँ पर एबीसी आईडी का नंबर डाल दो, जो भी आपका एबीसी आईडी का नंबर होगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पर कुछ भी भर देता हूँ। आफ्टर दैट एंटी रैगिंग फॉर्म रेफरेंस नंबर, तो भी यहाँ पर बनाना आपको। क्लिक केयर फॉर रजिस्ट्रेशन, इधर अगेन जैसे हमीरपुर में किया ना आपने, वैसे सेम यहाँ पर अगेन करो, ठीक है, अगेन यहाँ पर करो। यदि वहाँ पर हो चुका है तो उसको भी यहाँ पर दोबारा एंटी रैगिंग नंबर द्वारा वही सेम सेम भर सकते हो, जैसे आपने हमीरपुर में भरा ना, वही नंबर यहाँ पर भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही नंबर चलेगा दोनों जगह। उसके बाद नीचे लिखा फैमिली नेम,
तो फैमिली नेम में जो भी आपके फादर का नेम है जो भी है लिखिए ज़रा, ठीक है। उसके बाद अपने मदर का नाम डालना है। फादर को ऑक्यूपेशन चूज़ करना है, प्राइवेट जॉब या सेल्फ जॉब जो भी है डाल दो। मदर हाउस वाइफ लिखना तो हाउस वाइफ लिख लो, जो मर्जी लिखना है लिख दो। अल्टरनेट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, एनुअल इनकम डालना है। तो लेस देन बिलो देन जितनी भी है वो डालो आप, जो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर गार्डन वगैरह रहने दो। आगे देखो तो परमानेंट एड्रेस दिया गया है, तो परमानेंट एड्रेस में भी आप जो मर्जी यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आपको विलेज डालना है, अपना सिटी डालनी है, तहसील डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, ये आई थिंक सब आपका रह लोगे। मैं तब तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको पता ही होगा क्या भरना है क्या नहीं भरना है। उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पर चूज़ करना है, पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना, जो भी आपका पिन कोड होगा, ठीक है। चलिए आगे आगे देखो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी यही है, तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट कर दो और ये भी चल दो। आगे देखिए आगे है एजुकेशन डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिकुलेशन डिटेल। मैट्रिकुलेशन में आपको सबसे पहले आपका बोर्ड चूज़ करना है, HP बोस आपने करना है क्लिक। यदि आपने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से सॉरी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से की है तो CBSE है, PSEB है, ICSE है या अदर्स है, तो आपको HP बोस करना है जो भी आपकी है। ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको चूज़ करना है आपका जो भी आपने ईयर किया है 2019 जब भी आपने 10th की थी। उसके बाद रोल नंबर डालना 10th का, आपका 10th का जो भी रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट स्ट्रीम, तो यहाँ पर एज़ पर द जनरल स्ट्रीम, क्योंकि 10th में सारे एज इट इज़ होते हैं। स्कूल नेम डालना है जो भी आपका स्कूल नेम है, ठीक है, वो डाल देना आपको। उसके बाद यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप आ गए। इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बार बार बताता हूँ। इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड करना है। आपको देखो क्लिक कहाँ करना है, इस पर क्लिक मत करना, जी एक बॉक्स है ना, बॉक्स पर क्लिक मत करना। पीसी में तो बड़ा अच्छा दिख जाता है बट फ़ोन में ऐसे दिखेगा, तो बॉक्स पर क्लिक मत करना, ऐड परसेंटेज पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे फिर ऐड परसेंटेज पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यदि आपके 10th में CGPA सिस्टम चलता है तो ये से रहने दो, यदि आपका परसेंटेज सिस्टम है तो येस करो, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, यदि आपका CGPA सिस्टम है तो येस करो, CGPA सिस्टम नहीं है तो नो करो। मान लीजिए आपके पास क्या था, मार्क्स सिस्टम था, तो आपको यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन डालने हैं। मान लीजिए आपको 700 में से 500 नंबर आए थे, ठीक है। उसके सॉरी हाँ, आपको कितने 500 नंबर आए थे, भर दिए 500। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 10th में, 700। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नहीं, आप सेव पर क्लिक मत करना, अब यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करना। जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आ जाएगी, जैसे 71.43, सेव पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि बॉक्स अभी भी खाली है, आपको ऐसा लग रहा है, बट ये खाली नहीं है, भर चुका है। आपको पीसी में देखना है, पीसी में आपको भरा हुआ नजर आएगा, भर गया है बॉक्स, ठीक है। कोई स्क्रीन छोटी ना तो दिख नहीं रहा है, बट ये हो गया काम ये वाला। अब देखो 12th का करो, 12th में भी आपको HP बोर्ड सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करनी है जब भी आपकी ईयर ऑफ पासिंग हुई है। उसके बाद रोल नंबर डालना है, जो भी आपका 12th का रोल नंबर है वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रीम चूज़ करनी है, आर्ट्स कॉमर्स नॉन मेडिकल मेडिकल, ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रीम है वो चूज़ करना है। देन स्कूल कॉलेज चूज़ करना है, जो भी आपका स्कूल कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर देखो परसेंटेज, अगेन ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपके पास CGPA सिस्टम है तो येस करो, नहीं है तो नो करो। मान लीजिए आप येस करते हो और तो आपको अपनी CGPA डालनी पड़ेगी। मान लीजिए CGPA आपकी आई थी 7.6, ठीक है, ओके 7.6, तो नीचे आपको जा जाना है और सीधा कैलकुलेट पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा गया 76.00%। आपको सेम देखो, पहले कैलकुलेट पर क्लिक करना है, फिर सेव पर क्लिक करना है, ठीक है, सेव पर क्लिक कर देना है। यदि आपको यहाँ पर बॉक्स खाली दिख रहा है अभी भी, बस ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है, ठीक है। पीसी में देखना ये भरा हुआ है बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस सेव पर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिकली भर जाएगा। उसके बाद देखो ग्रेजुएशन डिटेल, सेम यहाँ पर क्या आपको करना है, कंप्लीटेड। मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, पहले मैं कंप्लीटेड बताता हूँ। आपको यहाँ पर लास्ट एग्ज़ाम बताना आपको, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर ईयर वाइज नहीं क्या, हाँ 3rd ईयर, ठीक है। तो आपको लास्ट ईयर एग्जाम पास क्या है, 3rd ईयर। यदि कोई सेमेस्टर सिस्टम में जी रहा अभी भी तो 6th सेमेस्टर लिखना है। यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, जैसे HP यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज़ कर लेना है 2025, ठीक है। कोर्स आपको चूज़ करना है यहाँ पर अपना BSc। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है अपना। रोल नंबर कौन डालना है, यूनिवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डालना आपको, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस यहाँ देखो पास्ड, अवेटेड, रिपेयर। मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका क्या है, रिजल्ट अवेटेड है, तो रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक करो, आपका परसेंटेज का ऑप्शन ही नहीं होगा ओपन, ठीक है। स्टेटस यहाँ पर आपको कंप्लीट ही करना है, इनकम्प्लीट मत कर देना ग्रेजुएशन के डिटेल में, बट रिजल्ट के बारे में करना वेट। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे कि स्टेटस क्या कर देंगे, इनकम्प्लीट। स्टेटस इनकम्प्लीट मत करना, रिजल्ट इनकम्प्लीट करना, स्टेटस कंप्लीटेड बताना।
लास्ट ईयर का थर्ड बताना, यूनिवर्सिटी एचपी बताना, ईयर ऑफ पासिंग 2025 बताना, बीएससी कोर्स बताना, रोल नंबर डालना। बट रिजल्ट वाली कैटेगरी पर रिजल्ट पास्ड, रिजल्ट अवेटेड या रीअपेयर पर क्लिक करना। मैंने बताया कहाँ क्लिक करना है, रिजल्ट अवेटेड पर, जिनका भी रिजल्ट अभी आना है तो उसका यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन ही ओपन नहीं होगा, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आपका रिजल्ट आ चुका तो पास्ड पर क्लिक करो, यहाँ पर ऐड करो। आपके मान लीजिए आपका सीजीपीए सिस्टम है था, तो यहाँ पर अपनी सीजीपी डालो, आपकी कितनी सीजीपीए थी। मान लीजिए आपकी सीजीपीए थी 7.3, तो वो डालो और सीधा क्लिक कर दो कैलकुलेट के ऊपर, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेट हो गई 73.00, सेव पर क्लिक कर दो। ओके, आपकी यहाँ परसेंटेज आ चुकी है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो हमारी परसेंटेज दिख रही है, बट 10th और +2 वाले में नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर बॉक्स छोटा है, इनका मतलब इनका अपना इशू है, बट ये असल में भर चुकी है, ऑलरेडी फिल्ड है ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ गया बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी वेरी नेसेसरी स्टेप, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये आपने स्टेप गलत कर दिया, आपकी एडमिशन नहीं होगी। अब मैं बोलने वाला हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव यू टेकन द एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीजी क्लासेस, तो यहाँ पर करना है यस, आपने एंट्रेंस दिया था। यदि आप यहाँ पर नो कर दोगे तो आपके एडमिशन किसके बेस पर होगी, यदि आपने एंट्रेंस नहीं दिया था तो। बल्कि भले आपने एंट्रेंस दिया था, आपने एचपी का एंट्रेंस दिया ना आपने नो कर दिया, तो आपके एडमिशन किस बेस पर होगी, नहीं होगी आपकी एडमिशन। तो आपको यहाँ पर यस करना है कि मैंने एचपी का एंट्रेंस दिया था, और एंट्रेंस का आपको रोल नंबर डालना है कि आपका एंट्रेंस का क्या रोल नंबर था वो डालना है। उसके बाद बताना है कि एंट्रेंस में आपको कितने मार्क्स आए हैं 100 में से, ठीक है, मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 57, तो 57 लिख दो। उसके बाद देखो आगे देखो, आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर करना आपको यस। यस करोगे तो आपको अपलोड करने का आगे ऑप्शन आएगा। डू यू बिलोंग टू द IRDP स्कीम, यदि आप बिलोंग करो तो यस करो, नहीं तो अदरवाइज नो करो। यदि आप यस करते हो तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। आर यू ओनली द सिंगल गर्ल चाइल्ड इन योर पेरेंट्स, ये आप SCG हो या सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, यस करोगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। सॉरी, अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके, तो आप हो, अपलोड करने का ऑप्शन मत आए, आगे काउंसलिंग के समय वो देखेंगे सर्टिफिकेट आपका, ठीक है, तो आप यहाँ चूज़ करना। डू यू हैव गैप आफ्टर द 12th क्लास, यदि आपका गैप है 12th के बाद, देखो क्या लिखा है 12th के बाद, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हो, ठीक है। यदि आप यस करते हो तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई वॉज नॉट इन्वॉल्व एनी क्रिमिनल एक्टिविटी एंड बियर द इज साउंड मॉरल एक्टिविटी डिक्लेयर करेक्टर। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन बनाना पड़ेगा, आई हैव डिक्लेयर दैट आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी एंड बियर इज साउंड मॉरल करेक्टर। देखो आगे मैं डॉक्यूमेंट में देखूंगा कि ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का, नहीं आ रहा है। देखो कई स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट होते हैं कि 12th बाद गैप लेते हैं, जैसे मेडिकल वाले तो लेते हैं नीट की तैयारी के लिए, बाकी आप लोग भी लेते होंगे आई थिंक, केमिस्ट्री फिजिक्स वाले भी, आई डोंट नो। बट चलिए यहाँ पर येस करके देखते हैं कि आगे अपलोड आ रहा है ऑप्शन कि नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर येस करके देख लेता हूँ मैं। उसके बाद देखो, डू यू हैव गैप आफ्टर UG PG, गैप है तो येस कीजिए, और येस करोगे तो आपको नीड, हाँ ठीक है, ओके डन हो गया, डन। यदि आपने +2 के बाद गैप लिया था और आपको लगता है कि नहीं मैं जेन्युइन रिप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे यस कर दो, और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की या उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने +2 के बाद गैप लिया था नहीं लिया था, आप डायरेक्ट यहाँ पे यस नो कर सकते हो। बट यदि आपने यूजी के बाद या पीजी करने, सॉरी पीजी तो होगा नहीं, यूजी करने के बाद आपने यहाँ पर गैप लिया है, तो आपको गैप शो करना पड़ेगा कि ये दिस इज द माई गैप सर्टिफिकेट, आप अपलोड भी करना पड़ेगा और सबमिट दिखाना भी पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम। आर यू माइग्रेटेड स्टूडेंट, देखो माइग्रेटेड स्टूडेंट आपको यहाँ पर नो ही करना है, आप माइग्रेटेड स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। एक फंडा होता है एसपी वालों के लिए कि एसपीयू एचपी में आ रहे हैं तो उनको उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो कोई एसपी का बच्चा होगा तो वो यस करना, ठीक है, और उनको अपलोड करना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और ये फिजिकल चैलेंज्ड तो आपको यहाँ पर नो करना है, एक्स सर्विस में नो करना है, फ्रीडम फाइटर नो करना है, कॉलेज में पढ़ता कोई बच्चा तो ठीक है, यस करो और उसका रोल नंबर डालो उस बच्चे का, ओके, नहीं है तो कोई चक्कर तो नो कर दो। एनसीसी है तो यस करो, यस करोगे तो अपलोड करना पड़ेगा। एनएसएस है तो यस करो, यस करोगे तो अपलोड करना पड़ेगा। कल्चर सर्टिफिकेट है तो यस करो, अपलोड करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स का है तो यस करो, स्पोर्ट्स और कल्चर के एक्स्ट्रा नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं और एक्स्ट्रा सीट होती है इसके लिए, ठीक है। चलिए सेव कर दिया मैंने अकाउंट अपना। अब देखिए आगे क्या गया, सेव करने के बाद अच्छा ये रहेगा, क्या रह गया, प्लीज एंटर द टोलर डिजिट अकेडमी, अच्छा टोलर क्या लिखा मैंने, 3 3 6 6 3 9, तो ले भाई कर दी 12। अब चलो आगे, अब तो ठीक लग रहा सारा ना, एक सेकंड रुको, ओके।
तो देखो जो आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया था, जिसमें डॉक्यूमेंट में यस यस किया था, तो वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अब देखो अपलोड आपको कैसे करने पड़ेंगे, तो आपको जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। मोस्ट प्रिसाइज होता है पीडीएफ में ही करना, 500 केबी से कम पीडीएफ रखना, ठीक है। जैसे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और करेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ से, तो आपको मिलेगा ये यदि मान लीजिए आपको गैप है, तो आपको साइबर कैफ़े में जाना है। साइबर कैफ़े में आपको जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेना है, उनसे मिलेगा। उसके बाद प्रधान के पास जाना है, प्रधान उसको भरेगा, मोहर लगाएगा, साइन करेगा, और आपको जाना है सीधे पुलिस के पास। पुलिस उसको वेरीफाई करेगा, और साइबर कैफ़े में ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट के अप्लाई होगा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बन के आ जाएगा 1-2 दिन में। तो वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद 12th, तो 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आईआरडीपी यस किया है तो अपलोड करना है, स्पोर्ट्स यस किया है तभी अपलोड करना है, एनसीसी यस किया है तभी अपलोड करना है, एनएसएस यस किया है तभी अपलोड करना है, कल्चर तभी करना है, बोनाफाइड ये तो सभी ने किया होगा तो यस करना है, अपलोड करना है, एक्स सर्विस मैन, ये मैं सभी यस इसलिए करे आपको दिखाने के लिए, ठीक है, कौन कौन अपलोड करने हैं। तो जो आपने यस किया था वही अपलोड होंगे। एक्स मैन का, WFF का, मैट्रिक का, ये सभी को करना पड़ेगा। योर फोटो, अपना फोटो अपलोड करो, योर सिग्नेचर अपलोड करो। डिक्लेरेशन फॉर द गैप आफ्टर कॉलेज, देखो 12th के बाद वाला गैप वो नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपने यूजी के बाद गैप लिया तो वो आपको बनाना पड़ेगा और उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। पीजी एंट्रेंस का एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड यदि गुम हो गया तो एचपी की ऑफिशियल वेबसाइट से दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। पेरेंट और फादर का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, और पीजी की एंट्रेंस मार्कशीट। देखो आपने जहाँ पर आपका रिजल्ट आया ना पीडीएफ में, उस पीडीएफ के स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जहाँ पर भी आपका रिजल्ट आया है आपके पीडीएफ में, तो वहाँ पर उसका उस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और उस जहाँ पर आपका रोल नंबर है और आपका एंट्रेंस का स्कोर लिखा हो उसको सर्कल करो, एरो करो, उसको इंडिकेट करो कि ये मेरा रोल नंबर है, और उसको यहाँ पर अपलोड कर दो। तो ये काम करो आप। और इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएगा आपका का फीस सबमिट करने का। तो मैं एक बार इसको अपलोड कर लेता हूँ, उसको बताता हूँ उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, ठीक है, एक सेकंड। देखो जब यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो ऐसा लिखा जाएगा कि वेरिफिकेशन पेंडिंग। और यदि आपको लगता है कि कोई सर्टिफिकेट या कोई फोटो आपने गलत अपलोड किया है, तो यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक करना है, और दोबारा भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, या आपको लगता है गलत किया है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर जाएगा जहाँ पर बोल रहा है कि 40 रुपये फीस पे करो। ओके, और फीस पे करते आपके पास इंटरफेस और लॉक हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी, वो वेरीफाई करेंगे और आपकी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।